नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। बजट सौगातों के लिए जयपुर देहात की जनता ने जताया सीएम का आभार। भज्जनलाल शर्मा बोले, ग्रामीण क्षेत्र का विकास प्रदेश की समृद्धि की आधारशिला। बजट सौगातों के लिए जयपुर देहात की जनता ने मुख्यमंत्री भज्जनलाल शर्मा का आभार जताया। इस दौरान मुख्यमंत्री भज्जनलाल शर्मा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र का विकास प्रदेश की समृद्धि की आधारशिला है। 8 करोड़ लोगों को डबल इंजन की सरकार पर विश्वास है। 1.25 साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। राज्य सरकार ग्रामीण विकास के लिए कृत संकल्पित है। मुख्यमंत्री भज्जनलाल शर्मा जयपुर देहात की ओर से आए प्रतिनिधि मंडल की आभार सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जनता से कई बातों को हमने संकल्प पत्र में शामिल किया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर रोडवेज की सौगात, महिलाओं को बसों में नहीं देना होगा किराया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के अवसर पर राजस्थान रोडवेज प्रदेश भर की महिलाओं और बालिकाओं को निःशुल्क यात्रा की सौगात देने जा रहा है। इस सुविधा के तहत महिलाएं और बालिकाएं रोडवेज के सभी साधारण और एक्सप्रेस बसों में बिना किसी शुल्क की यात्रा कर सकेंगी। हालांकि ये सुविधा एसी और वोल्वो बसों पर लागू नहीं होगी। राजस्थान रोडवेज के प्रबंध निदेशक पुरुषोत्तम शर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए बताया कि 8 मार्च को पूरे 24 घंटे तक ये सुविधा मिलेगी। यानी महिला यात्री 8 मार्च की रात 12 बजे से लेकर 9 मार्च की रात 12 बजे तक राजस्थान राज्य की सीमा में किसी भी साधारण और एक्सप्रेस बस में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। एक जिला एक उत्पाद नीति के तहत जैसलमेर के पीले पत्थर का चयन बनेगी येलोस्टोन की वैश्विक पहचान। जैसलमेर स्वर्ण नगरी के पीले पत्थर का चयन एक जिला के उत्पादन नीति 2024 के तहत किया गया है। इसमें पात्र परियोजना लागत पर मार्जिन मनी अनुदान सहायता का प्रावधान किया गया है। 8 दिसंबर 2024 को एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 अधिसूचित की गई। एक जिला एक उत्पाद के तहत चयनित उत्पादों के आधार पर राज्य को एक एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित करने की योजना है। ये योजना 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी। 207.63 करोड़ की लागत से हो रहा कोटा रेलवे स्टेशन पुनर्विकसित डीआरएम कर रही है नियमित निरीक्षण। कोटा रेलवे स्टेशन को पुनर्विकसित करने का कार्य 207.63 करोड़ की लागत से किया जा रहा है, जिसे पूरा करने का लक्ष्य अप्रैल 2025 निर्धारित किया गया है। वर्तमान में कोटा स्टेशन का पुनर्विकास कार्य 53.8% तक पूरा हो चुका है। स्टेशन का पुनर्विकास कार्य तीव्रता के साथ गुणवत्तापूर्ण मानकों तत्वों के ध्यान में किया जा सके, इसके लिए डीआरएम द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण किया जा रहा है। बाड़मेर में 11 मार्च को होगा थार महोत्सव का भव्य आयोजन। होली के रंगों से पहले थार की समृद्ध संस्कृति और कला का उत्सव थार महोत्सव 11-12 मार्च को मनाया जाएगा। बाड़मेर जिला कलेक्टर रीना डाबी ने इसकी घोषणा करते हुए बताया कि ये 2 दिवसीय महोत्सव जिला प्रशासन और पर्यटन विकास विभाग द्वारा मिलकर आयोजित किया जाएगा। ये आयोजन थार की पारंपरिक कलाओं, नृत्य, संगीत, हस्तशिल्प और लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए है। सरिस्का में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए बनेगी चौकियां, 15 करोड़ रुपए मंजूर। सरिस्का टाइगर रिजर्व में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए चौकियों का निर्माण होगा। इसके अलावा पानी व बिजली के प्राप्त बंदोबस्त होंगे। 4 दीवारी भी बनाने की योजना है। सोलर पैनल आदि भी लगाए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने सरिस्का के लिए 15 करोड़ रुपए मूलभूत सुविधाओं के लिए मंजूर किए हैं। दिल्ली में सम्मानित हुए राजस्थान के एकमात्र सरपंच, केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ने दिया अवार्ड। बोली, मास्टर प्लान बनाकर किया विकास। राजस्थान के चूरू जिले की महिला सरपंच ने प्रदेश का नाम रोशन किया है। दिल्ली में विज्ञान भवन में केंद्र सरकार की ओर से आयोजित सशक्त पंचायत नेत्री अभियान के तहत महिला दिवस पर चूरू जिले के सुजानगढ़ पंचायत समिति की गोपालपुरा पंचायत के सरपंच सविता राठी को सम्मानित किया गया। अपनी बेहतर कार्यशैली से महिलाओं के लिए प्रेरणा बनी विभिन्न राज्यों के 24 महिला पंचायत प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। साथ ही महिलाओं के प्रति अपराध और हानिकारक गतिविधियों को रोकने संबंधी कानूनों की ऐसी मार्गदर्शिका का भी विमोचन किया, जिसकी मदद से महिलाएं जागरूक हो सके और अपने लिए लड़ सकें। गहलोत राज में मिड डे मील योजना में 1705 करोड़ रुपए का हुआ घोटाला। भज्जनलाल सरकार ने दिए जांच के आदेश। पेपर लीक और वित्तीय अनियमितता जैसे आरोपों से घिरी पिछले अशोक गहलोत सरकार के समय एक और घोटाले की बात सामने आई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के मुताबिक गहलोत सरकार ने कोविड महामारी के दौरान मिड डे मील योजना, मदरसा बोर्ड में यूनिफॉर्म वितरण में घोटाला किया है। भज्जनलाल सरकार उस समय हुई वित्तीय अनियमितता की जांच कराएगी। कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। मदन दिलावर का कहना है कि खाना पकाने की सामग्री खरीद टेंडर में भी गड़बड़ियां हुई है। उस दौरान मिड डे मील योजना में 1700 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला किया गया था। पुष्कर में होगा होली महोत्सव। बड़ी संख्या में पर्यटकों के पुष्कर आने की उम्मीद। अजमेर तीर्थराज पुष्कर की होली के देश और दुनिया में अलग ही पहचान है। पुष्कर नगर परिषद की ओर से मेला ग्राउंड प्रधान घाट पर 9 मार्च से
5 दिवसीय सामूहिक होली महोत्सव होगा। इनके अलावा प्राइवेट रिजॉर्ट और होटल में भी होली के आयोजन को लेकर प्रशासन की स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा। वहीं पुष्कर के वराह घाट पर 6 से लेकर 14 मार्च तक होली के विभिन्न आयोजन होंगे। भरतपुर में ओलावृष्टि से 11,000 हेक्टेयर में सरसों गेहूं की फसलों को भारी नुकसान, किसानों को मुआवजे की आस। भरतपुर जिले में हाल ही में हुई ओलावृष्टि से सरसों और गेहूं की फसल को भारी नुकसान हुआ है। खेतों में पककर तैयार खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं, जिससे किसानों को गहरा आर्थिक झटका लगा है। कृषि विभाग की रिपोर्ट के अनुसार जिले में कुल 10,881 हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों को नुकसान हुआ है। हालांकि किसान और प्रभावित ग्रामीणों का कहना है कि वास्तविक नुकसान इससे कहीं अधिक हो सकता है और सरकार को जल्द से जल्द सर्वे करवाकर मुआवजा दिलाना चाहिए। हेल्थ ऑफिसर को 18 मार्च से नहीं मिली प्रोत्साहन राशि, सीएमएचओ ऑफिस के बाहर दिया धरना। राजस्थान के बूंदी जिले में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ने सीएमएचओ ऑफिस में प्रदर्शन का अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। सीएचओ बड़ी संख्या में सीएमएचओ कार्यालय के मुख्य दरवाजे पर धरना लगाकर बैठे रहे और जमकर नारेबाजी करते रहे। जिले में करीब 200 से अधिक हेल्थ ऑफिसर तैनात हैं, जिन्हें पिछले 18 माह से प्रोत्साहन राशि नहीं मिल पा रही है। विभाग के लगातार चक्कर काटने के बावजूद भी उनको संतुष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा है, जिससे नाराज होकर बुधवार को बड़ी संख्या में जिले भर के महिला पुरुष को सीएमएचओ दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। बीकानेर की एंजुला स्वामी बनी मिसेस यूनिवर्स। थाईलैंड में हुई ब्यूटी कॉन्टेस्ट। बीकानेर की एंजुला स्वामी ने हाल ही में थाईलैंड के पटाया शहर में हुई मिसेस यूनिवर्स ब्यूटी प्रतिस्पर्धा में प्रथम स्थान हासिल कर प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। एंजुला इससे पहले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रतियोगिताएं जीत चुके हैं। एंजुला पिछले साल मिसेस इंडिया आरा ग्लोबल प्रतियोगिता जीत चुकी है। थाईलैंड में विश्व स्तरीय प्रतियोगिता में एंजुला ने भारत का दबदबा कायम रखा। एमनेस्टी योजना में समय पर भुगतान करने पर ई रवाना चालानों पर मिलेगी 95% छूट। सिरोही जिले में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा वाहन चालकों के लिए एमनेस्टी योजना शुरू की गई है। इसमें समय पर भुगतान करने पर वाहन मालिकों को ई रवाना चालानों पर 95% छूट का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही खुर्द बुर्द और बंगार वाहनों के बकाया टैक्स तथा पेनाल्टी में संपूर्ण छूट का भी फायदा उठाया जा सकता है। प्रिंसिपल को एपीओ करने के विरोध में स्टूडेंट्स का प्रदर्शन। 3 छात्राओं की तबीयत बिगड़ी। जसवंतपुरा कस्बा रहा बंद। जालौर जिले के जसवंतपुरा के पीएमसी राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल को एपीओ करने के विरोध में बुधवार को स्टूडेंट्स ने स्कूल बंद करवाकर प्रदर्शन किया। कस्बे के बाजार भी पूरी तरह से बंद रहे। प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट्स में से 3 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना के बाद छात्रों के साथ अभिभावक जिला कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी से वार्ता करने पर अड़े हुए थे। राजस्थान में 13 करोड़ 71 लाख मायरा। मारवाड़ के टूटे सारे रिकॉर्ड। नागौर जिले के मेड़ता सिटी क्षेत्र में एक ऐसा मायरा भरा गया जिसने मारवाड़ में अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पिता व उनके भाई ने मिलकर अपनी बेटी के 13 करोड़ 71 लाख का मायरा भरा है। इसमें नकदी, जमीन व सोना चांदी शामिल है। वैसे तो मायरा की परंपरा पुरानी है और बहन बेटी के बच्चों की शादी में उनके पिता व भाई परंपरागत तरीके से मायरा भरते आए हैं, लेकिन पिछले कुछ समय में जो मायरा भरी जा रही है वो साल दर साल रिकॉर्ड तोड़ रही है। मेड़ता सिटी के शिकासनी गांव में भरा गया ये मायरा संभवतः मारवाड़ का अब तक का सबसे बड़ा मायरा है।